वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि जब ये जानवर कट्टा बंद हो गया इसलिए मुद्दा हो गया। ये सरकार ने जो संकल्प पत्र लाया था 2017 में, योगी जी ने उनका सीधा मुद्दा था कि हम जब भी सरकार में आएंगे स्लाटर हाउस अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाएंगे। उन्होंने आते ही पहले बूचड़ खानों पे बुलडोजर चलाया, अवैध स्लाटर हाउस को बंद करवाया, तो लोग साढ़ को ला कर रोड पे छोड़ने लगे। भाई आखिर वो साढ़ कट जाए तो ठीक है, या साढ़ कहीं जीवन क्या करेंगे। हर ग्राम सभा में एक एक गौशाला बना हुआ है, चाहे बरौली में बना है, जगदीशपुर में बना, सभी जगह बना हुआ है गौशाला। और अगर कोई पशु को पालता भी तो उसको 1000 रुपये महीना मिल भी रहा है। धीरे धीरे चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा। 2 वर्ष लग गए हमको कोविड से लड़ने में, सारी चीज़ें किया, आपको वैक्सीन लगा कर ये तीसरी लहर में मृत्यु दर शून्य रही, तो इसका बहुत असर था। नहीं तो यही विरोधी जो कह रहे घंटा बजाते हैं, घंटा क्यों नहीं बजाएगा इनको? कभी अजान पे तो नहीं बोलेंगे, नहीं घंटा बजाते हैं। यहाँ बसपा और भाजपा की लड़ाई, रमाकांत लड़ाई में नहीं है। कारण रमाकांत बहुत आगे हैं, ये जान रहे हैं कि मैं बसपा से 1000-2000 जीत जाऊंगा। की दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है। हाँ, दूसरे तीसरे की। कांग्रेस कहाँ है यार? यहाँ कहाँ कांग्रेस है? आप साफ कुछ नहीं भैया, यहाँ वही है, स्थिति यही जीतने है। का कारण क्या है रमाकांत जी का? रमाकांत हमेशा जीतते हैं, इस बार भी जीतते हैं। तो है, कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं हमेशा, यही कारण है। और कौन कारण? कोई दिक्कत होती है बाजार में, इतने लोग हैं यहाँ, कोई प्रॉब्लम होती है बड़ी मेजर प्रॉब्लम, तो रमाकांत रहते हैं। चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 12 बजे दिन हो। सड़क खराब थी, हाँ। धूल उड़ रहा था 5 साल उनके राज में। क्या? एक मिनट इधर आइए। उनके राज में नाम बताइए अपना। जो है संजय, उनके राज में धूल उड़ रहा था, आपको याद है? यहाँ पर दिमाग बीमारी कितने लोग को हो गई कौन यहीं पर। बनवाने वाले बंद नहीं, हम बनवाने वाली बात नहीं, था कि नहीं खराब था नहीं खराब था कि नहीं? अरे खराब तो जो रहा, इस समय गड्ढा नहीं है, इस समय आप माहौल जा रहे हो, इस समय आप माहौल जा रहे हो। नहीं, माहौल जाके देखो ना, माहौल जाके गड्ढा देखो। अरे आप यही जाइए, आजमगढ़ जाइए, अपना पूरी आजमगढ़ आप, अरे भाई आप आजमगढ़ जाइए ना, अब यही सड़क बना चाहे कोई भी बनाया है, आप बढ़िया काम हुआ कि नहीं? बढ़िया काम हुआ है, बुढ़ियार होके बढ़िया काम हुआ है। आज बताइए, पुल से आगे आप जाइए मार्टिनगंज, आपको समझ में आएगा सड़क क्या है, गड्ढा कितना है। आज एको गड्ढा खत्म हुआ? मुड़ियार माने आजमगढ़ जाएंगे तो 2 लेन एकदम बन गया फर्स्ट क्लास। खपड़ा के गांव से एकदम एक गड्ढा नहीं। अभय सिंह जी, खपड़ा के गांव से लेकर आजमगढ़ तक एकदम 1 नंबर का रोड बन गया एकदम। वो एक ठो बनाओ। नहीं एकदम आजमगढ़ तक है पूरा, निजामबाद से आजमगढ़ पूरा है। आपको 2 महीना पहले अभी नहीं बना है अनूप, अभी पकड़ के जाएंगे। अच्छा जब सांसद रहे। खराब है तुम लोगों का, 10 तारीख दिमाग खराब है। 10 तारीख सपा साफ, 10 तारीख के बेटा आएंगे तो योगी जी 10 तारीख सपा साफ। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और 10 तारीख को सपा साफ कराएंगे। बाजार वाले इनके पास हक्को वोट, बाजार वाले बाजार क्या बाजार वाले वोट नहीं देते हैं? बाजार वाले वोट नहीं देंगे। घंटा तो बजाएंगे ही, घंटा बजाएंगे और घंटा बजाने के रोकने वालों को भी हटाएंगे। बात करिए जी क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं 10 तारीख सपा साफ, फिर से मोदी सरकार, योगी सरकार। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, विकास के मुद्दों पे लाएंगे, विकास के मुद्दों पे लाएंगे। और किसी पार्टी में दम नहीं है कि भारत माता की जय बोले। भारत माता की केवल बीजेपी बोलती है, राष्ट्र की भाषा बोलती है, कोई पार्टी नहीं बोलती है। किसी में दम नहीं है, मंच से बोल दे भारत माता की जय। हाँ, क्यों? भाजपा का कॉपीराइट आ गया है क्या? भाजपा तो आएगी। राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है।
और पार्टी, अरे सर्जिकल स्ट्राइक होती है। देखिए दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो यहाँ के विपक्षी सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है सबूत मांगते हैं, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? से लोग आ रहे हैं, कोई सबूत नहीं मांग रहा, सबूत नहीं मांग रहा, कोई सबूत नहीं मांग रहा। यहाँ सबूत चाहिए सभी लोगों को। तो हमको विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद भी चल रहा है, ऐसी सरकार है। गरीबों को आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, एक्सप्रेसवे बन गया, सब कुछ तो हो रहा है। अब क्या चाहिए? कड़वा तेल भी तो 200 है। अरे कड़वा तेल, अरे तो उसमें पामोलिन नहीं है, उसमें पामोलिन नहीं है जो हार्ट के मरीज हो जा रहे हैं, ये भी तो देखिए। हाँ, शुद्धता पूरा है। जो ठंडी में जम जाता था कड़वा तेल, इस समय एकदम क्लीन है, बोतल में चमकता रहता है। किसान भी तो 80 रुपया किलो सरसों ले रही है ना। 80 किसान तो ये कह रहे हैं हमने सरसों उगाई इसलिए क्योंकि जो हमारा पशु थे उनने सारी फसल खराब कर दी। देखिए मोदी जी ने कह दिया आवारा पशुओं का भी निस्तारण हो जाएगा। आवारा पशु चरे कहाँ? जो लाल टोपी वाले गुंडे हैं, ये आवारा पशुओं के चरने की जो चारागाह की जमीन थी उसको कब्जा कर लिए हैं। अब तो जेसीबी चलेगा 10 मार्च के बाद, जब जेसीबी चलेगा सब बुलडोजर हटा के पशुओं के भी लिए सब मैदान बनवाया जाएगा। पशु वहीं पे चरेंगे, खेतों में नहीं चरेंगे। अच्छा, इससे पहले मुझे बताइए तीसरे चौथे चरण जी, चौथे चरण के बाद मोदी जी ने रैली में बोला, शाहगंज में ये बात बोली थी जी कि भाई आवारा पशुओं का कोई रैली नहीं हुई मोदी जी की, नहीं मतलब चौथे पांचवें चरण, हाँ चौथे में बोले हैं जी। चौथे चरण में ये बात उन्होंने बोली कि भाई आवारा पशुओं का 10 मार्च के बाद जी क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 4 चरण से पहले क्या था मामला? 4 चरण से पहले 4 पूर्वोत्तर में हो रहा था, शहरी क्षेत्र में उधर हो रहा था मतदान, जो मुद्दा वहाँ भी आवारा पशु का मुद्दा था वहाँ पे। किसान वहाँ तो कई चीजों पर परेशान था ना, विरोधियों के बहकावे में परेशान था, डकैत जैसे डकैत के बहकावे में परेशान था। एक मिनट लालू, सांड की जो मुद्दा है अनूप, जो सांड की मुद्दा है, जानवर की मुद्दा है, ये बताइए कोई बंदा अगर 80 परिवार का घर हो, अकेले वो मैनेज जल्दी नहीं कर पाता है। ये तो पूरे प्रदेश की बात है, सब व्यवस्था सुधरेगी लेकिन उसके लिए समय चाहिए। हमारा सारी सरकार को 5 साल का ही समय मिलता है ना। अभी तो जल्दी से हुआ है ना। अरे जब 70 साल अभी तक तो ऐसा चुनाव के पहले ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया। जब चुनाव आया 6 महीना साल भर पहले से सांड का मुद्दा चालू हुआ, सांड गाय का मुद्दा तभी चालू हुआ है 6 महीना साल भर पहले से। इसके पहले लॉकडाउन में कहीं सुना आपने? नहीं सुना। बताइए के लिए मुद्दा है कि नहीं है? नहीं मुद्दा, मैं तो वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि जब ये जानवर कटना बंद हो गया इसलिए मुद्दा हो गया। ये सरकार ने जो संकल्प पत्र लाया था 2017 में, योगी जी ने उनका सीधा मुद्दा था कि हम जब भी सरकार में आएंगे स्लाटर हाउस अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाएंगे। उन्होंने आते ही पहले बूचड़ खानों पे बुलडोजर चलाया, अवैध स्लाटर हाउस को बंद करवाया, तो लोग साड़ को ला कर रोड पे छोड़ने लगे। भाई आखिर वो साड़ कट जाए तो ठीक है, या साड़ कहीं जीवन क्या करेंगे? हर ग्राम सभा में एक गौशाला बना हुआ है, चाहे बरौली में बना है, जगदीशपुर में बना, सभी जगह बना हुआ है गौशाला। और अगर कोई पशु को पालता भी तो उसको 1000 रुपये महीना मिल भी रहा है। धीरे धीरे चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा। 2 वर्ष लग गए हमको कोविड से लड़ने में, सारी चीज़ें किया, आपको वैक्सीन लगा कर ये तीसरी लहर में मृत्यु दर शून्य रही, तो इसका बहुत असर था। नहीं तो यही विरोधी जो कह रहे घंटा बजाते हैं, घंटा क्यों नहीं बजाएगा इनको? कभी अजान पे तो नहीं बोलेंगे, नहीं घंटा बजाते हैं। जी दूसरी लहर में लाशें भी तो तैरती दिखी। लाशें तैरेंगी, बिल्कुल तैरेंगी। कारण जब वो विरोधी जमीन में से उखाड़ कर ले जाकर फेंकेंगे नदी ले जा रहा था, ये विरोधी पक्ष के लोग थे, विरोधी पक्ष के लोग थे। अगर कोई आपदा आ गई, अभी एक बैग किसी बिल्डिंग में आग लग गई, आप बाल्टी से तो पानी बुझा नहीं सकते हैं, आपको फायर ब्रिगेड को मुख्यालय से लाने के लिए समय चाहिए। तो अगर आपदा जब एक बैग आई, लोगों से कहा गया आप लोग सुरक्षित रहिए, बहुत से लोग उस आपदा में हुए, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था की, तीसरी लहर में सबको बचाया, एक व्यक्ति को फर्स्ट डोज द्वितीय डोज दोनों लगवाया, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगवाया। जहाँ तक लाश तैरने की बात है, अगर किसी के परिवार का कोई भी सदस्य एक्सपायर होता है तो उसके अंतिम संस्कार का जिम्मेदारी किसका होता है? उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी किसका है? परिवार का है ना। तो लाश कहाँ से आई?
लाश आई कहाँ से? परिवार के लोग गैर जिम्मेदार निकले, इसीलिए ना। सेकंड लॉकडाउन में डेथ हुई नहीं हुई, लेकिन आंकड़ा क्यों नहीं दिया अभी तक, ये बताइए पहले। आंकड़ा अब आपदा है, आपदा देखिए, ये सरकार मुद्दों पे काम करती है, मुद्दों पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी एक मोदी चीज बता दूं, सुनिए भैया, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। सही रूप से सरकारी जो अधिकारी लोग बैठे हैं वो सूचना नहीं देते हैं, तो आप आंकड़े की बात कहाँ कर रहे हैं? आंकड़ा तो दे ही सकते हैं। देखिए, परिवारजनों ने, बहुत से लोगों ने, देखिए, पोस्टमार्टम नहीं करवाया या कोविड के कारण जो है उन्होंने ले जाकर शमशान में जलाने से बेहतर सोचा कि इसको बहाल। कुछ लोग ले जाकर, जैसे प्रयागराज में दिखाया गया कि जहाँ पे कुंभ लगा था, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प की वर्षा होती इस योगी की सरकार में। जब कभी पंचकोसी यात्रा रोक दिया जाता था अब्बा जान के सरकार में, तो इस योगी जी के सरकार में श्रद्धालुओं पे, कांवड़ यात्रियों पे हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प की वर्षा होती थी। तो ये विरोधी बौखला गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कि वो भूल गए जब सरयू लाल हुआ था कार सेवकों के लाशों से, वो भूल गए। फूलापुर की बात हो रहा है, आइए फूलापुर की बात, आइए ना शेरे पूर्वांचल काम आता है, जब भी फूलपुर पे सांसद आती है शेरे पूर्वांचल आते हैं। करेंगे किसी पूर्वांचल उत्तराखंड का शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव नजर आते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मुलायम सिंह यादव नाम है मेरा, फूलपुर देहात का निवासी हूँ और यहाँ से साइकिल जीत रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। जीते कोई भी मुद्दे बताइए। मुद्दे किस मुद्दे बात करेंगे आप बताइए, किस मुद्दे बात करेंगे आप? इनका कहना है कि कार सेवकों पे वाली बात पे आप बताइए। यहाँ आप फूलपुर जनता की बात करेंगे, कार सेवकों की बात करेंगे? कौन फूलपुर की ठीक है, आप फूलपुर का मुद्दा लीजिए, फूलपुर का मुद्दा आप बताइए। फूलपुर की जनता पर जब शासक होगी तो फूलपुर की जनता को कार सेवक नहीं आएंगे बताने, फूलपुर के नेता लोग बताएंगे। ठीक है, फूलपुर का विकास लोकल नेता करेगा, जो भी होगा। आप उसको मुझे आप कह रहे हैं कि फूलपुर की बात करिए, ठीक है, आप कह रहे हैं बात करिए, लंदन की बात करेंगे। आप फूलपुर की बात करने के लिए कह रहे हैं। फूलपुर में आप सपा प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं। फूलपुर में राज किसने किया? 5 साल पिछले वर्ष सपा प्रत्याशी के पुत्र ने किया। उसके पहले फूलपुर से कौन विधायक था? माननीय पार्टी से, तो समाज, ये बीजेपी से थे। तो इसीलिए तो सरकार में यहाँ इन्होंने विधायक बन के घर पे बैठे रहते, इसलिए टिकट नहीं मिला। जो काम करेगा उसको लाया जा रहा है। हम लोग इस समय हम लोग हैं। और आप जिस सांसद जी की बात कर रहे हैं, अगर सांसद जी ने फूलपुर में विकास की गंगा क्यों नहीं बहाई? आज क्यों विकास करना पड़ रहा है? सांसद जी को फूलपुर में विकास की गंगा बहानी चाहिए थी। आपने बोलिए, यही देखिए, यही जब भी बलात्कार होता है, एक मौर्य समाज से, सुनिए, यही फूलपुर में जब यही जगदीशपुर कांड हुआ था, यही शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव जी ही मौके पर खड़े होते हैं। जब भी हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, यहाँ शेरे पूर्वांचल ही उसको डील करते हैं। ऐसा काम ना करे कि हिंदू मुसलमान में कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोग ही दंगा कराते हैं यहाँ पर। कोई तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे जब यहाँ बैंड की इज्जत लूट गई थी? कहाँ थे वो लोग? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आया था सामने। गेस्ट हाउस कांड में गए थे। आप अपने इर्द गिर्द 2 साल हो गया, पूछिए इनसे कि इनकी सांसद लौकी है, दिखाई दी है यहाँ पे इनकी सांसद जो अभी कुछ देर पहले ये लहरा रहे थे झंडा, पूछिए 2 साल हो गया, दिखाई दी है इनकी सांसद संगीता आजाद, दिखाई आपकी सांसद की थी यही नीलम सोनकर जी थी। सुनिए मेरी बात, नीलम सोनकर जी थी कितनी बार नीलम सोनकर जी थी? 2 साल हुआ। आप नीलम सोनकर जी यही सांसद थी और ये जनता यहाँ है। जनता से आप पूछिए वो कितनी बार नजर आई थी? जनता उनके कामों पे दे रहा है। जो पूर्व सांसद यहाँ फूलपुर लालगंज की थी नीलम सोनकर जी, लालगंज से विधायक का चुनाव लड़ रही है। भारी मतों से लालगंज सीट पे भाजपा का झंडा फहराएंगी। 2 साल हो गया। इनसे ये पूछिए कि इनकी सांसद जो अभी झंडा दिखा रहे थे, दिखाई दी है? ये आप बताइए, आप ये बताइए, जो लोग 2 साल से कहाँ है? हाँ ठीक है, हमारी सांसद नहीं है, वो गठबंधन की प्रत्याशी थी। ठीक है, वो गठबंधन
वो गठबंधन की प्रत्याशी थी, संगीता आजाद बसपा की प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। गठबंधन तो वही है जो अभी आप कर रहे हैं। बात नहीं हो पा रही।